जैसे जैसे यूपी विधानसभा के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे ही राजनीतिक दलों के साथ कर्मचारी संगठनों की सक्रियता में भी तेजी देखने को मिल रही है। पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई को लेकर शुरू हुआ शिक्षकों और कर्मचारियों का संगठन अटेवा अब किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इसी अटेवा ने सरकारों को चेतावनी दी है कि जो उनकी मांगों को नहीं सुनेगा उसको बदल देंगे। अपने इसी तेवर के साथ अटेवा ने यूपी में भी आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर ली है और जल्द ही बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। बड़े प्रदर्शन की तैयारी में, रणनीति में हम लोग बने हुए हैं और लगातार उस पर बातचीत चल रही है और चुनाव के पहले एक बड़ा यहाँ पर कार्यक्रम रखा जाएगा और उम्मीद है कि वो बहुत कुछ चुनाव को प्रभावित करेगा, क्योंकि शिक्षक कर्मचारी ऐसी जमात है जो इसके पूरे एक एक कदम पर एक एक जगह खड़े होते हैं, तो ये प्रभावित करेगा और जो नहीं सुनेगा उसको बाहर करेंगे। विजय कुमार बंधु ने कहा कि पेंशन की विसंगति लगातार सामने आ रही है। सरकार हमारे बुढ़ापे की लाठी छीन रही है। कर्मचारियों और शिक्षकों की संख्या बहुत बड़ी है, इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। 13 लाख से ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर जो एनपीएस से पीड़ित हैं और एक बड़ी संख्या है और सबके सब इधर तो परिणाम भी आने लगे हैं। जिनके 1,17,000 वेतन है वो 4,000 पेंशन पा रहे हैं, 80,000 वेतन पाने वाला 2,000 पेंशन पा रहा। एक बड़ी संख्या, एक बड़ा दर्द भी है। बंधु ने कहा कि पुरानी पेंशन तो सरकार को बहाल करनी ही होगी। जो हमारी मांगों को अनसुना करेगा हम उसे बाहर कर देंगे। सरकारों को बदलना पड़े तो बदलेंगे, लेकिन अपनी पेंशन को बहाल जरूर कराएंगे। हम अपने मंजिल पहुंचेंगे, पुरानी पेंशन बहाल होगी, सरकारें एक नहीं 2 बदलेंगे, 3 बदलेंगे, लेकिन अपने मुद्दे को हल कराएंगे। इसमें कोई हिंदुस्तान के अंदर 110% पुरानी पेंशन बहाल होगी। ये कुछ अंधेरे छा जाते हैं तो लोग घबरा जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। भारत बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, महान देश है और यहाँ जनता की आवाज सुनी जाएगी, देर से ही सुनी जाएगी लेकिन सुनी जाएगी और जो नहीं सुनेगा उसको बदलेंगे। अटेवा के मुखिया ने पुरानी पेंशन की बहाली के साथ साथ निजीकरण को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि नई पेंशन की व्यवस्था अगर बुखार है तो निजीकरण कैंसर है। निजीकरण बहुत खतरनाक है। मैं बार बार अपनी मीटिंगों में भी, मैं हरदोई भी गया था और तमाम जगहों जहां मैं जा पा रहा हूं, कह पा रहा हूं अपनी बात। एनपीएस से एक बुखार है और निजीकरण कैंसर है और इस बात को सबको समझना पड़ेगा, क्योंकि निजीकरण मतलब सारी व्यवस्था ध्वस्त, निम्न और मध्य वर्ग उससे बाहर हो जा रहा है। सारी व्यवस्था ध्वस्त हो जा रही है और एक गरीब आदमी ट्रेन से चल नहीं पाएगा, ये गरीब आदमी अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाएगा, ये गरीब आदमी अस्पताल में इलाज नहीं करा पाएगा। ये है निजीकरण। तो हम तो इसका पूरा विरोध करते हैं। हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने, एनएमओपीएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी इसको तय किया कि हम इसका विरोध करेंगे और एनपीएस निजीकरण एक है, उसमें कोई अलग नहीं है, इसलिए हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। कर्मचारियों ने कहा कि हमारे दर्द को समझने की जरूरत है। सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, लेकिन इसे यूं ही नहीं जाने दिया जाएगा। दिक्कतें तो बहुत आ रही हैं। अभी हम लोग सर्विस में हैं, इस कारण मांग कर रहे हैं। तमाम लोग पूछते हैं कि मांग क्यों कर रहे हैं। जब मांगेंगे तभी तो मिलेगा। जिसको नहीं पेंशन की व्यवस्था, जिसको पेंशन नहीं मिल रही है, जिसको 1 लाख वेतन मिल रहा था, आज उसको पेंशन 2,000 4,000 मिल रहा है, तो उनसे आप पूछिए उनके कितने दर्द हैं। इतने दर्द हैं उनके पास कि उनकी दवा के पैसे नहीं हैं, उनको चाय पानी के पैसे नहीं मिलते हैं, उनको दर्द है। तो उस दर्द को महसूस किया गया और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय विजय बंधु जी ने उस दर्द को महसूस करते हुए ये आंदोलन बहुत पहले शुरू कर दिया। आनंद मिश्रा ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के खिलाफ साजिश कर रही है, लेकिन हमने भी मुहिम छेड़ दी है। अब आर पार की लड़ाई होगी और हम लड़ेंगे। पूरे देश में सबसे पहला उदाहरण हुआ है कि 2005 के बाद सबसे पहला निजीकरण हुआ, पुरानी पेंशन को खत्म करके एनपीएस ला दिया गया। सरकार की सोची समझी बहुत अच्छी राजनीति है ये और रणनीति भी है और उसमें सरकार एकदम से सफल हो गई। लेकिन हमारे कुछ कर्मचारी संगठन, हमारे विजय बंधु जी या अन्य लोग, हम लोग मिल करके एक अभियान चलाए। उस अभियान की इतनी सफलता मिली आप लोगों के सहयोग से। तमाम चैनल वालों को मैं शुक्रिया देना चाहता हूं, क्योंकि कुछ चैनल वाले तो हम लोगों को दिखाते भी नहीं थे सर। कुछ चैनल वाले तो हम लोगों से भागते थे कि अटेवा वाले हैं, इनके लिए हमारे पास ना कैमरा है, ना माइक है और ना समय है। लेकिन कुछ चैनल वाले ऐसे हैं जो उनका नाम ना लें तो ठीक है, इतने महान हैं कि दिल्ली में हम लोग को दिखा दिए। पेंशन की विसंगतियों को गिनाते हुए कर्मचारियों ने कहा कि हमारी भी स्थिति 60 साल के बाद सिद्धार्थ शुक्ला की तरह होगी। हम कहीं के नहीं होंगे और बेमौत मारे जाएंगे। इसी कारण गए सर कि हम जानते हैं कि अभी हमें वेतन 80 लाख 60 लाख 70 लाख मिल रहा है, लेकिन हम डरे हुए हैं कि 60 साल के बाद हमें कुछ नहीं मिलेगा तो 60 साल के बाद हम लोग जाएंगे कहाँ, किससे पैसा मांगेंगे। उस समय तो हम सब घर के सबसे बड़े मुखिया होंगे, गार्जियन होंगे,
उसके बाद 60 साल के बाद हम सबसे बड़े रहेंगे, तो हमें शर्म लगेगी कि हम बच्चों से कैसे पैसा मांगें, या अपने भाई से पैसा कैसे मांगें, या पड़ोसियों से पैसा कैसे मांगें। तो हम मांग तो पाएंगे नहीं। तो वही हाल होगा जैसे हार्ट अटैक हुआ अभी 40 साल, एक बहुत अच्छे महान हस्ती शुक्ला जी का हार्ट अटैक हुआ, आपने दिखा होगा सब ना, उनका वही दशा हम लोगों की भी होगी 60 साल के बाद। कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जिन सरकारों ने हमारी मांगों को नहीं माना, हमने अटेवा के बैनर तले दम दिखाकर सरकार को बदल दिया। यूपी में भी मांगे नहीं मानी गई तो सरकार बदलनी तय मानी है। सरकार कहती है कि हम काम नहीं करते, इसीलिए निजीकरण किया जा रहा है, तो डाटा जारी किया जाए। अटेवा एनपीएस के माध्यम से उसको हम पूरे देश में हम लोग उठाए, और आज कहने में हमें कोई कुदेर नहीं हो रहा है कि तमाम सरकारें हम लोग बदले, और सरकार बदलेंगे भी। इस कारण बदलेंगे कि हमारी आप सुनो, अगर हमें पेंशन नहीं दे रहे हो तो क्या दे रहे हो। दूसरी बात आपने अभी अच्छा उठाया एक प्रश्न कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते हैं, तो मैं उस आदमी को चैलेंज करना चाहता हूं, उस मुख्यमंत्री को, मंत्री को, सांसद को, कि सरकारी कर्मचारी कितना काम करते हैं, उसका आकलन है उनके पास? कोई बायोडाटा है कि सरकारी कर्मचारी को कितना काम करना चाहिए? वो बायोडाटा हमको दे दें, हर कर्मचारी को बायोडाटा बना के सर दे दें कि आपको इतना काम करना है। उसमें हमारा कर्मचारी 99% नहीं 101% खरा उतरेगा सर, और प्राइवेट वाले नहीं उतरेंगे। उनकी मजबूरी है, प्राइवेट की वेतन अधिक है, हमारा वेतन अधिक है, उनका कम है, तो हम अच्छा काम करते हैं। लेकिन एक विडंबना है, एक सरकारों की मंशा हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के तमाम मुख्यमंत्री जी ऐसे हैं कि जो हम लोगों को बात को आज तक नहीं माने। हो सकता है बंधु जी के माध्यम से यह सरकार बदलनी है, अभी 6 महीना बाकी है, तो हो सकता है हमारी बात को सुने। कर्मचारियों ने कहा कि नई पेंशन व्यवस्था अगर ठीक है तो सरकार लगातार संशोधन क्यों कर रही है। एक पन्ने का जीओ आज गट्ठर का ढेर बन गया है। सरकार को बताना होगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। एनपीएस में बहुत बदलाव आया है सर, एनपीएस में इतना बदलाव आया है सर। पहले एक पन्ने का जीओ था, आज इतनी मोटी किताब बन गई एनपीएस की। रोज इसमें सुधार कर रहे हैं कि आप मान जाओ, आप मान जाओ, लेकिन हम लोग मानेंगे नहीं। हम नहीं मानेंगे, हम पुरानी पेंशन ही लेकर रहेंगे, और उसकी लड़ाई हम लोग हमेशा जारी रखेंगे। आएंगे जाएंगे, लेकिन हम इसको बंद नहीं करेंगे सर। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि सरकार के पास पेंशन देने से भार बढ़ रहा है, तो नेताओं को क्यों दिया जा रहा है, इसका आंकड़ा क्यों नहीं जारी किया जाता। सरकार पुरानी पेंशन पर लगातार यह कह रही है कि उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन आप लगातार देखते होंगे कि जब आप मीडिया के लोग हैं, जब भी किसी कर्मचारी का डीए बढ़ता है, ठीक है, तब सरकार के लोग जब बयान जारी करते हैं तो कहते हैं कि इतना डीए बढ़ाने से सरकार पर इतना व्ययभार आया। ठीक, आप ही लोग अपनी कलम से लिखते हैं, लेकिन जब वहीं मंत्रियों, सांसदों, विधायकों के वेतन की बात हो, या भत्तों की बात हो, या उनकी सुविधाओं की बात हो, तब उस पर कहीं पर भी उनका स्टेटमेंट नहीं आता है कि सरकार पर इतने करोड़ का व्ययभार आया। मतलब एक ही तराजू के दो पहलू, आप देखिए, एक ही तराजू के दो पलड़े हैं। एक पलड़े पर जब आप कोई चीज़ देते हैं तो वो भारी हो जाता है, जब किसी वही चीज़ नेताओं को देते हैं तो वो हल्का हो जाता है। लगातार सरकार ये कहती है कि उसके पास पैसा नहीं है, इसीलिए वो पुरानी पेंशन देने से आनाकानी कर रही है। अटेवा प्रवक्ता राजेश कुमार ने कहा कि हमारे आंदोलनों को सफलता मिलनी चाहिए। हमने अपनी मांगों के दम पर कई राज्यों में सरकारें बदल कर रख दी। इसका असर व्यापक हो रहा है और सरकार समझ भी रही है। हम लोगों को अब लगातार सफलता मिलनी शुरू हो गई है, चाहे वो तेलंगाना राज्य हो, चाहे हमारा बिहार राज्य हो, चाहे हमारा झारखंड हो। आज इन तीनों राज्यों में जो भी सरकारें हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एनपीएस के जो कर्मचारी हैं, उन्होंने जिस सरकार को चाहा उस सरकार को बना दिया, और जिस सरकार को चाहा हटा दिया। आज आप 3 राज्यों का अगर आप परिणाम उठा करके देखें, वहाँ का पोस्टल बैलेट देखें, तो वहाँ कर्मचारियों ने जिसे वोट दिया उसी ने ही सरकार बनाई है। बतौर सांसद योगी आदित्यनाथ ने पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर तत्कालीन सरकार को पत्र भी लिखा था, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके तेवर बदल गए। उनके वादे पर अटेवा प्रवक्ता ने कहा कि हमने कई बार संवाद करने की भी कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पाई। हम हार मानने वालों में से नहीं है। जैसे ही मुख्यमंत्री जी सत्ता में आए हैं, वैसे ही उनसे अभी तक कोई भी हम लोगों की वार्ता नहीं हो पाई है। लेकिन अटेवा ने सबसे बड़ा काम यह किया कि सोशल मीडिया के माध्यम से उनको पोस्ट कार्ड लिख करके, चिट्ठी लिख करके और उनको राखी भेज करके
लगातार उनसे अनुरोध किया है कि आपने जो अपने सांसद के काल में गोरखपुर का सांसद रहते हुए आपने जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को चिट्ठी लिखी थी कि पुरानी पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए लाभदायक है और एनपीएस उनके भविष्य के लिए नुकसानदेह है, तो हम आपसे लगातार मांग करते रहे हैं, चाहे हमने राखी भेजी हो, चाहे हमने पोस्ट कार्ड भेजे हो, चाहे हमने आपको चिट्ठी लिखी हो, और हम लगातार आपके सांसदों के और विधायकों के हम लोगों ने प्रदर्शन करके भी आपसे मांग की कि सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल की जाए। राजेश कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कुल 13 लाख कर्मचारी हैं। उनके परिवारों को जोड़ने पर आप संख्या का अंदाजा लगाइए। उन्होंने दावा किया कि 2022 में पुरानी पेंशन सबसे बड़ा मुद्दा बनेगी। हम जरूर कामयाब होंगे। यूपी में भी निश्चित तौर पर 2022 के चुनाव में पुरानी पेंशन बहाली सबसे बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि यूपी में इस समय 13 लाख कर्मचारी हैं और 13 लाख कर्मचारियों पर अगर आप छोटा सा न्यूनतम अनुमान लगाएं तो एक कर्मचारी पर 4 लोग डिपेंडेंट हैं। अगर आप 13 को 4 से भी गुणा कर देंगे तो कई हजार वोट इस समय निर्णायक स्थिति में है, जो सरकार बनाने और बिगाड़ने की भूमिका में सबसे अहम भूमिका निभाएंगे, क्योंकि जो भी सरकार बनती है वो 10% फ्लोटिंग वोट से बनती है और ये सरकारी कर्मचारी ही इस समय फ्लोटिंग वोट है। अगर कोई भी सरकार अगर अपनी चाहती है कि दोबारा उसकी सरकार रिपीट हो, अगर कोई भी चाहता है कि उसकी सरकार दोबारा बने, अगर वो सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन सत्ता में रहते हुए बहाल करेगा तो निश्चित तौर पर उसको पुरानी पेंशन बहाली का ये फायदा होगा कि उसको सबसे ज़्यादा कर्मचारी पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट देगा और इससे वो भी सकते हैं कि सरकारी कर्मचारी ने उनको सर्वाधिक वोट दिया है, क्योंकि पोस्टल बैलेट सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही देता है। अटेवा ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। अब इनका आने वाले दिनों में कैसा रंग रूप देखने को मिलता है यह तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में ऐसी राजनीतिक उठापटक काफी देखने को मिलेगी। सरकार क्या कुछ उनकी मांगों को मानती है और आने वाले दिनों में क्या निर्णय लेती है, यह देखना दिलचस्प होगा। लखनऊ से डेली इंसाइडर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।